सन 1700 जयपुर की अरावली पहाड़ियों के ऊपर दीवारें बनाई गई और बनाया गया जयगढ़ का किला। वक्त चल रहा था मिर्जा राजा जयसिंह का। वो और उनकी पूरी रॉयल फैमिली आमेर फोर्ट में रहा करती थी। युद्ध के हालात से अपनी रॉयल फैमिली को बचाने के लिए एक सुरंग बनाई गई, जो सुरंग निकलती थी आमेर फोर्ट से सीधा जयगढ़ फोर्ट के लिए। अगर अचानक से किले पे हमला होता है तो रॉयल लेडीज को इस सुरंग के जरिए जयगढ़ फोर्ट में सेफ जोन में पहुंचाया जाए, जहां रखी है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण। इस तोप को बस एक बार ट्राई किया गया था। गोला 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। सिर्फ इसके गोले रखने के लिए बड़े बड़े कमरे बनाए गए थे। आज भी ये कमरे इस किले की ताकत की गवाही देते हैं। और साथ साथ यहाँ रखे हैं वही ताशे जो युद्ध में कभी इस्तेमाल हो चुके हैं, और आज भी इससे युद्ध की आवाजें महसूस कर सकते हैं आप। लेकिन इस युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तोपें यहाँ आखिर कैसे बनाई जाती थी, क्योंकि भारत में तो तोप मुगल लेके आए थे। जानेंगे आखिर कैसे होशियारी से राजपूतों ने इस तोप बनाने के कारखाने यहाँ खोले, और साथ साथ देखेंगे आखिर इस सुरंग के जरिए कैसे रॉयल फैमिली को सेफ जोन में इस महल में लाया जाता था। यहाँ आज भी वो पालकी संभाल के रखी हुई है। और देखेंगे यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, किस तरीके से पहाड़ों से पानी लाके यहाँ पे टैंक में इकट्ठा किया जाता था, और कैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान इसी टैंक से खजाने को जयपुर से लूट लिया था, और उसके बाद बोर्ड पे लिख दिया गया नथिंग वाज फाउंड। किला घूमने में ही आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, मगर वीडियो में आपको आधा घंटा देना ही पड़ेगा। क्या करे, इतिहास गहराई इतना है। तो ये इसके हम मेन दरवाजे से अंदर घुस रहे हैं किले के, और जैसे ही आप इस किले के अंदर घुसेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आएंगे, और ऐसे इस तरीके के लोग हर जगह आपको बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाई ये जो किला है 3 किलोमीटर लगभग लंबा है और 1 किलोमीटर तो सिर्फ इसकी चौड़ाई है। तो ये किला जो है बहुत बड़ा है और इसको घूमने में आपको बहुत टाइम लगेगा। किला जैसे कि मैंने बताया ये अरावली पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, और पहाड़ के ऊपर बना है इसलिए सेम सिमेट्रिक मैनर में आपको ये किला नहीं मिलेगा। कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। जैसा पहाड़ जहाँ जिस तरीके का खुद पाया था, ये किला बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। और इस किले को बनाने से पहले सबसे पहले इस पहाड़ को जो है ना फ्लैट किया गया था, खोदा गया था, वहाँ से पत्थर निकाले गए थे, और उस फ्लैट करने के बाद वहाँ पे सबसे पहले पानी का सिस्टम बनाया था कि कहीं से पानी का स्टोरेज कर सकें। क्योंकि भाई ये राजस्थान है, आज के टाइम में तो पानी यहाँ पे है, लेकिन पुराने टाइम में पानी की यहाँ बहुत कमी थी और यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। आज के टाइम में हम लोग कहीं रहते हैं फिर पानी वहाँ पे आता है, लेकिन पहले के टाइम पे जहाँ पानी होता था लोग वहाँ पे रहा करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो पानी था उस टाइम की बहुत बड़ी पावर था। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले किले को बनाने से पहले भी टैंक बनाए गए थे। इन पहाड़ों से रास्ते बनाए गए, टनल्स बनाए गए, जहाँ से पूरे पहाड़ों से बारिश का जो पानी होता था उसको इकट्ठा किया जाता था, और पूरी साल जो है उसी से काम चलता था। और ये जो किला जहाँ पे बना हुआ है, जहाँ हम चल रहे हैं, इसके नीचे भी भाई टनल बनी हुई है, और ये टनल जो है पहाड़ों से आ रही है। हम आगे देखेंगे टनल कहाँ से आती है, और 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पूरी टनल बनी हुई है पहाड़ों के अंदर से, ताकि वहाँ से जो है पानी को इस किले के टैंक तक लाया जाए। और इस तरीके की आर्किटेक्चर बनाई हुई है किले की टनल की कि पानी को जो है ना साफ भी करना था, क्योंकि पहाड़ों से धूल मिट्टी पत्थर सब कुछ आते थे, और पत्ते वत्ते वो सब इनको साफ भी करना पड़ता था। तो टनल को उसी हिसाब से डिजाइन करा हुआ है। और साथ ही साथ इस किले के अंदर हम वो 3 टैंक देखेंगे जहाँ पे मेन पानी का स्टोरेज होता है। लगभग जो है एक टैंक है 10 से 15 फीट का बना हुआ है, एक जो है वो बना हुआ है लगभग 40 से 50 फीट का, और एक सबसे बड़ा टैंक है वो 150 फीट का यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें लाखों गैलन पानी इकट्ठा हो जाता है, और बाद में जो है उस पानी को साफ भी करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, दशहरे वाले दिन ना शस्त्रों की पूजा होती है। यहाँ पे जितने भी तोप वगैरह रखी हुई हैं तो वहाँ पूजा करते हैं, और जो पानी इकट्ठा होता है टैंक में उसको भी पूजते हैं, और उसका जो है प्योरिफिकेशन किया जाता है पानी का। पानी के अंदर करते क्या है, एक ना बोरी के अंदर फिटकरी और चूना भर के जो है उसके अंदर डाल देते हैं, लगभग 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। और जो फिटकरी होती है पानी के अंदर से बैक्टीरिया वगैरह खत्म कर देती है, उसका फ्लोराइड अलग कर देती है, और जो चूना होता है ये कैल्शियम वगैरह मिलता है पानी में नेचुरली, मतलब उसको हेल्दी बना देता है। ये जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है ये पॉन्ड है, इसी के अंदर जो है पानी आके इकट्ठा हो जाता है। बात करते हैं आखिर इन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरत क्यों थी। इस चीज़ों की ज़रूरत इसलिए थी कि आपने देखा होगा मूवी आई थी जो पद्मावती, उसमें आपने देखा होगा जो अलाउद्दीन खिलजी होता है पूरा किले को घेर लेता है, उसके बाद किले के पानी वगैरह या ज़रूरतों की चीज़ वगैरह खत्म हो जाती है, फिर मजबूरन जो है राजा को बाहर निकलना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी गजनवी, इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी हमले हुए हैं, सबको घेरा गया है, लेकिन हताश होकर दुश्मन यहाँ से चले गए, क्योंकि भाई यहाँ पे इतने बड़े बड़े पानी के टैंक बने हुए हैं कि अगर सालों साल भी बारिश नहीं होगी ना तो भी यहाँ पे जो है पानी की कमी नहीं होने वाली। और भाई सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो इस टैंक की ये है, इसके नीचे तहखाने बने हुए हैं जहाँ पे राजा मान सिंह का खजाना रखा हुआ था। राजपूतों के जो राजा मान सिंह थे वो अकबर की जो सेना के ना चीफ कमांडर थे। अभी अफगानिस्तान के जितने भी अटैकर थे, गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सारा का सारा खजाना लूट के जो है हिंदुस्तान से अफगानिस्तान ले गए थे। मान सिंह और बादशाह अकबर के बीच में ना दोनों में ट्रीटी थी, दोनों की डील ये हुआ करती थी कि जितना भी जमीन कैप्चर होगी वो सारी मुगलों की होगी, और जितना वहाँ से खजाना मिलेगा वो राजा मान सिंह का हुआ करेगा। दोनों की अपनी मेंटेलिटी थी। मुगल चाहते थे हमारी जमीन ज्यादा कैप्चर हो, हमारी डायनेस्टीज और फैले पूरी जमीन में, लेकिन राजा मान सिंह का मानना था कि भाई खजाना अपना होना चाहिए, सोना चांदी जमीन को थोड़ी ना कहीं हम
लेके जाएंगे। तो दोनों ने अपने हिसाब से डील करी हुई थी। और इसमें जो है राजपूत लड़ा करते थे, राजपूती सैनिक हुआ करते थे, लेकिन जो हथियार होते थे वो मुगलों के हुआ करते थे। भारत में जो पहली बार तोप वगैरह जो है मुगल ही लेके आए थे, तो राजा मान सिंह ने उन चीज़ों को भी सीख लिया था। 5 साल जो है राजा मान सिंह अफगानिस्तान में रहे थे। खजाने के साथ साथ वो यहाँ की कारीगरी भी लेके आ गए थे कि तोप आखिर कैसे बनाई जाती है। और क्योंकि ये एक मिलिट्री फोर्ट था, इसलिए यहाँ पे दीवारों के ऊपर बड़े बड़े कमरे बनाए गए हैं। यहीं पे जो है एक स्टोर रूम है गोला बारूद का। यहीं पे जो है उनके सैनिक हुआ करते थे, गोला और बारूद रखते थे। ये बड़े बड़े अंदर कमरे आज भी बने हुए हैं। और राजा मान सिंह अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जीत के आए थे। और यहाँ पहले 400 साल पहले झंडा कोई और सा था, लेकिन उसके बाद जब वो जीत के आए थे तो एक पचरंगा झंडा बनाया था। ये आज भी यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। अब इसके ऊपर आपको एक झंडा और नजर आ रहा होगा। टोटल 2 झंडे हैं। अब इसका रीजन ये है कि राजा मान सिंह ने नई चीज शुरू करी थी, क्योंकि वो ज्यादातर ना बाहर रहा करते थे। लोग उनसे मिलने आते थे तो वो मिलते नहीं थे, क्योंकि वो बाहर होते थे। तो उन्होंने ना झंडा लगा दिया 2, और 2 झंडे का मतलब ये होता था कि राजा साहब जो हैं आज किले में मौजूद है। और ये जो प्रथा है ये आज भी फॉलो होती है। आप जयपुर का सिटी पैलेस भी देखेंगे, उसके ऊपर भी 2 झंडे लगे हुए हैं। और आज भी जो है रॉयल फैमिली वहाँ पे रहा करती है। अब बात करते हैं देखो तोप के बारे में। वैसे तो तोप जो है मुगलों ने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, लेकिन जो राजा जयसिंह थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मुगलों से भी बड़ी तोप बना दी थी। इवन पहियों पे चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना दी थी। और उन्हीं के नाम पे जो है इस तोप का नाम रखा हुआ है। इसका नाम है जयबान। और जब इस तोप को बनाया था, इस तोप के ट्रायल के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी करनी पड़ी थी। और इसका जो वजन है वो है लगभग 50,000 किलो, यानी कि 50 टन। बताते हैं इसको हिलाने के लिए, घुमाने के लिए भी भाई 6 से 7 हाथी लगते थे, तब जाके रोटेट होती थी। अब जब इसका ट्रायल किया था तो आसपास के सारे गांव को खाली करा दिया गया था, क्योंकि ये जानते थे कि गोला बहुत दूर जाएगा और बहुत आवाज करेगा, जो कि दिक्कत कर सकता है। और आज जो हम छोटे छोटे से पटाखे जलाते हैं, जिसमें ग्राम के हिसाब से जो है बारूद होता है, वो इतनी तेज आवाज करता है कि घरों के बर्तन गिर जाते हैं। और इसमें बताते हैं भाई उस टाइम पे 50 किलो से लेकर 100 किलो तक का बारूद एक बार में फायर किया गया था। तो इसी से सोच सकते हैं कि धमाके का क्या इम्पैक्ट रहा होगा। वो जो 4-5 सैनिक थे जो तोप को चला रहे थे, बताते हैं उनके कानों में रुइया डाली गई थी, मुल्तानी मिट्टी का लेप करा था ऊपर से, ताकि कुछ आवाज उसके अंदर ना जाए। और उन लोगों को इस तोप को चला के एक तालाब में कूदना था और पानी के अंदर घुस जाना था। लेकिन उसमें से 4 लोग तो चले गए थे, लेकिन एक बंदा रह गया था। और उसको जो है धमाके की वजह से हार्ट अटैक आ गया था, ब्रेन हैमरेज हो गया था। और उसका जो गोला चला था ऐसे 35 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। एक चाकसू गाँव है, वहाँ पे गिरा था और 6 फीट का गड्ढा हो गया था। और आज वहाँ पे तालाब बना हुआ है, उसे गोला तालाब बोलते हैं। और जो गाँव की प्रेग्नेंट लेडी वगैरह थी, उनके जो है बच्चे गिर गए थे। इतना जोर से इम्पैक्ट था उसका। और इवन इस किले की खुद की दीवारें हिल गई थी। इस किले में जो है दरारें आ गई थी, तो बाद में जो है उन सबको रिपेयर करा गया। और ये जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, ये इस किले की सबसे ऊंची जगह थी, इसीलिए इसको तोप को यहाँ पे रखा हुआ था। और ये आसपास की जितनी दीवारें वगैरह दिख रही हैं, ये सब नहीं थी, ना ऊपर शेड वगैरह था। और इस तोप का ट्रायल करने का मकसद ही यही था कि लोगों को पता चल गया कि भाई राजा जयसिंह के पास एक ऐसी तोप है जो सबको उड़ा सकती है। और तब से ये जो तोप है, ये पावर ऑफ सिंबल बन गई थी यहाँ की। और जितना आपको चारों तरफ स्पेस नजर आ रहा है, इन स्पेस में जो है हाथी होते थे, और हाथी इस तोप को घुमाते थे। लगभग 6-7 हाथी को यूज करा जाता था इस तोप को घुमाने के लिए। यहाँ पे इस तोप के बोर्ड लगे हैं, इसको भी आप देख के पढ़ सकते हो। और जहाँ हम चल रहे हैं, इस किले की दीवारें हैं चौड़ी चौड़ी, और इस पे आप देखो पूरी की पूरी गाड़ियाँ घूम जाती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बुर्ज बने हुए हैं, जहाँ से जो है तोपों को चलाया जाता था। अब ये दीवारें बनी हुई हैं, इसमें भाई ये होल बना हुआ है। इनसे क्या होता था, आप अंदर से बाहर देख सकते हो, लेकिन बाहर से जो है अंदर दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी। और यहाँ से आप हमला भी कर सकते हो, फायरिंग वगैरह कर सकते हो, तीर चला सकते हो। और इसी के साथ में ये 2 छेद और बने हुए हैं। जब लंबी रेंज की गन से फायरिंग करनी होती थी तो ऊपर वाले छेद से कर देते, दीवार फान के पास भी आ जाता है। तो यहाँ इसको बनाया जाता था गर्म तेल गर्म पानी डालने के लिए, जिससे वो यहाँ से ना आ सके और दूर भाग जाए। और ये बड़ी सी आपको खिड़की नजर आ रही होगी, खिड़की बनाई जाती थी तोप चलाने के लिए। यहाँ तोप को रखा जाता था, पूरा घुमाया जाता था उसको। चारों तरफ आप देखेंगे उसमें तो बने हुए हैं खिड़कियाँ, तो उन जगहों से भी तोप को चारों दिशाओं में चला सकते थे। फिलहाल ये वाली जगह आप देखिए, तो भाई ये है वो पानी की टनल जो नाहरगढ़ किले की तरफ से आ रही है। वो आगे जाके डाइवर्ट हो गई 2 में, पहाड़ों की तरफ से 2-3 तरफ से पानी इकट्ठा होकर कैनाल के थ्रू आता है। यहाँ से आप देखेंगे आपको पूरा जयपुर शहर नजर आएगा। और वो जो जयपुर का है वो जल महल है, ठीक है। उसी के साथ में आगे जो है हवा महल भी पड़ता है। तो यहाँ बीच में पहाड़ बना हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर की फैली हुई दीवार पे आप कोने में देखेंगे एक बुर्ज और नजर आ रहा होगा। इस तरीके के बहुत सारे बुर्ज बने हुए हैं, जहाँ पे छोटी छोटी तोपें रखी होती थी। और ये जो एरिया हम चल रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके का पूरी वॉल में जगहें बनी हुई हैं, इस पे से भाई घोड़े पे बैठकर जो है पेट्रोलिंग करी जाती थी, पूरे किले में नजर रखी जाती थी चारों तरफ से। और अभी हमने टनल के बारे में बात करी थी, तो भाई ये वो टनल है, ये कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ टनल बनी हुई है जो पहाड़ों से जो है पानी इकट्ठा करके लेके आती थी। और इसमें जो जाली दिख रही होगी छेद, इसके अंदर चला जाता था और किले के अंदर जो है पानी स्टोर होता था। और ये जो है बहुत दूर दूर से पहाड़ों के बीच में से फैलते फैलते आ रही हैं। और ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है आज भी वर्किंग है। तो भाई ये जो नाली वहाँ से आती है, ये यहाँ से नीचे जाती है किले के अंदर से, और किले के अंदर यहाँ टनल जा रही है, इस पे आके जुड़ जाती है।
और फिर यहाँ से जो है और आगे की तरफ चलती रहती है। अब इस टनल को हम लोग नीचे से चल के देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड से। ये कैनल मैंने अभी पहाड़ के उस तरफ से दिखाई थी, लेकिन अभी हम यहाँ से देख रहे हैं भाई, यहाँ से आ रही है कैनल, ऊपर की तरफ बिल्कुल जा रही है। अब ये नीचे से लेके ऊपर जाने का रीज़न ये है कि मट्टी जो है ना, अभी भी आपको दिख रही होगी मट्टी यहाँ पे बैठी हुई है कितनी सारी, लेकिन यहाँ पे मट्टी नहीं है। इसी तरीके से पहले होता था, पानी जो होता था पहले लेवल में धीरे धीरे ऐसे आता था, और ऊपर जो साफ पानी होता था वो यहाँ से पास आउट हो जाता था, और मट्टी वाला पानी जो है यहाँ पे नीचे बैठा रह जाता था। और अभी मैं इस कैनल के नीचे आ गया हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे 2 रास्ते बने हैं, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है। इसमें ये एक दरवाज़ा लगाया हुआ है। और भाई जब पानी जो है यहाँ पे भेजना होता था तो इसको बंद कर देते थे, और जब इधर भेजना होता था तो यहाँ बंद कर देते थे, तो साफ़ पानी होकर वहाँ पे चला जाया करता था। और आगे जो है वो टैंक बने हुए हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको ये पानी और आगे किस तरफ जाता था। इस जगह से भी देखो जो सारा पानी है वो यहाँ से डक्ट से होते हुए नीचे चला जाता है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। अब वहाँ जहाँ हम लोग कैनल देख के आए थे, वो कैनल देखो यहाँ से आपको आती हुई नज़र आ रही होगी। ये खूबसूरत फूल लगे हुए हैं यहाँ पे कितने सारे। अब यहाँ से जो है यही जो कैनल है, पानी मतलब स्टेप बाय स्टेप वहाँ से छनता हुआ ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे इसको बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये इस तरीके से यहाँ से चली जाती है डक्ट, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टार जैसा नज़र आ रहा होगा। और ये जो है ना पूरे ही फोर्ट में फैली हुई है, ये चारों तरफ से भी कहीं से भी जितना पानी आ सकता है सारा आ जाए। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पानी स्टोर होता है। अब यहाँ पे जो है मट्टी नीचे बैठती है, पानी आके वहाँ से ऊपर भरता रहता है। उसके बाद जैसे पानी का लेवल ऊपर आ जाता है तो मट्टी तो नीचे रह जाती है, लेकिन पानी इसके अंदर चला जाता है, और ये डक्ट जा रही है आगे की तरफ। और ये जो आपको छत जैसी नज़र आ रही है भाई, ये है मेन स्टोरेज, क्योंकि ये जो किला है अपने पानी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। और बताते हैं भाई कि इस किले के वाटर स्टोरेज ये ऐसी छत है, ठीक है, और इसकी छत है और इसके 3 टैंक बने हुए हैं यहाँ पे। और बताते हैं उन टैंक के नीचे खजाना भी एक टाइम पे हुआ करता था, जिसे जो है 1975-76 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब जो है यहाँ से खजाना निकाल लिया गया था। स्टोरी ये बताई जाती है कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे दिल्ली जयपुर हाईवे जो है जाम कर दिया था, तो यहाँ से ट्रक भर के कुछ ना कुछ जा रहा था, लोगों ने देखा था। लेकिन ऑफिशियली इंदिरा गांधी ने जो है अनाउंस करवा दिया था कि हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मिला था ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि हाईवे भी जो है बंद हुआ था, ट्रक भी यहाँ से भर के जा रहे थे, पूरा हाईवे ब्लॉक पे नॉर्मल पब्लिक के लिए। और उस वक्त हुआ क्या था, पाकिस्तान को भी पता चल गया था कि उस वक्त जो है ना खजाने की ढूंढानी चल रही है जयपुर के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, ताकि जो खजाने का हिस्सा पाकिस्तान को ना देना पड़े। और यहाँ पे अब हम लोग टैंक के पास आ गए हैं। ऊपर आपको ये दीवारें दिख रही होंगी, टैंक की दीवारें हैं। अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे। और यहाँ पहले आप बाहर देखिए बोर्ड लगे हुए हैं, मैं आपको पहले बोर्ड दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है साफ कि नथिंग वाज फाउंड। पहले तो इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि खजाना निकाला, इस टाइम निकाला, ये वो, लेकिन कुछ नहीं मिला हमको। तो ये सारी चीज़ें इस बोर्ड में लिखी हुई हैं। अब भाई मैं आपको अंदर से टैंक दिखाता हूँ। भाई बाहर ऐसी धूप है, आप 1 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते फालतू। और यहाँ मैं अंदर आया था, अंदर से एकदम ऐसा ठंडा हो रहा है जैसे AC फेल हो रखा हो। ऑब्वियसली पानी का टैंक है, मोटी मोटी दीवारें हैं, पानी से ठंडक होती है, और मोटी मोटी दीवारों से बाहर से धूप भी नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ इतना ठंडा रहता है। और यहाँ पानी वानी भी पड़ा हुआ भाई। ये सिर्फ और सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पानी का टैंक है, पानी के टैंक के अंदर है। अभी ये बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं, इसमें मार्किंग भी कई जगह हो रखी है नापने के लिए कितना पानी है क्या है। और इससे जो है मट्टी वगैरह भी काफ़ी हद तक बैठ जाती है। और ये इस तरह यहाँ पे देखेंगे तो एक दरवाज़ा बना हुआ है, और सेम उसी तरफ देखेंगे सीढ़ियाँ भी जा रही हैं, तो वहाँ से दरवाज़ा बना है जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। और भाई अंदर सच बताऊँ तो डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, लाइटें लगी हुई हैं अंदर अभी। और ये जस्ट वही एक छोटा वाला टैंक है, मैंने छोटा वाला दिखाया है। तो बताते हैं इसी के अंदर जो खजाने हुआ करते थे। और ये मैं अब बाहर आ गया हूँ, तो वही बाहर बहुत गर्मी है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला टैंक है, और ये जो टैंक की छत वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। अब ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये है भाई सुबट निवास, इस सुबट निवास बोलते हैं। ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो है जो मिलिट्री के या युद्ध के टाइम के जो मेन योद्धा हुआ करते थे, जैसे कि चीफ कमांडर हो गए या कंपनी कमांडर हो गए, उनकी यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। और इस जगह को जो दीवाने आम भी बोलते हैं। सामने आपको नजर आ रहा होगा ये 2 नगाड़े रखे होंगे, और ये उसी वक्त के नगाड़े हैं जब उस वक्त पे क्या होता था, नियम वगैरह होते थे युद्ध लड़ने के, नगाड़े वगैरह बजते थे, या सिपाहियों को जोश दिलाने के लिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए नगाड़े बजाया करते थे, या कुछ अनाउंस करना होता था उसके लिए नगाड़े बजते थे। और भाई ये जो नगाड़े हैं ये उस वक्त में युद्ध में भी यूज़ हो रखे हैं। मैं आपको एक क्लोज लुक देता हूँ इसका, तरीके का है ये, ऊपर से फट गया है और इसमें अभी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे और भी चीज़ें रखी हुई हैं। इसे बताते हैं ये हाथी के ऊपर, ये जो हाथी के ऊपर बैठने की पालकी टाइप होती है वो रखी हुई है। और यहाँ पे कुछ लकड़ी के उस टाइम के कूलर वगैरह रखे हुए हैं।
से कूलर वगैरह हैं पुराने। अब यहाँ से चलते हैं और आगे की तरफ। अब आपने उस बोर्ड पे नीचे देखा होगा खिलवती निवास लिखा हुआ है। अब भाई खिलवती निवास इस साइड से है। इसी खिलवती निवास में जो है राजा की और खास मिनिस्टर वगैरह लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। इसे जो है दीवाने खास भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है दीवाने खास। अब ये खास क्यों है इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसकी आप दीवारें देखिए, ठीक है, दीवारों की बनावट देखिए, कुछ होल वगैरह भी दिख रहे होंगे। ऊंची दीवार है और यहाँ की दीवार जो है वो नीची दीवार है। इसकी बनावट इसलिए ऐसी बनाई गई है और अपने गढ़ के लिए, अपने युद्ध के लिए जो खास मीटिंग हुआ करती थी उसकी बातें किसी को पता न चले, तो यहाँ पे जो बातें हुआ करती थी खास मीटिंग युद्ध वगैरह के लिए, तो भाई यहाँ से जो हवाएं चलती थी तो यहाँ से उड़ के आवाजें कहीं और न जाए, इसलिए ये दीवार ऊंची बनाई गई है। और ये नीची हवा जो है आवाजों को रोल कर देती है और वो इसी एरिया में जो है घूमती रहती है आवाजें। काफी साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है। खिलवत जो है पर्शियन वर्ड है और उसका मतलब होता है मतलब जहाँ पे काफी खास लोगों की मीटिंग वगैरह होती है, तो इसीलिए इसको खिलवत खाना बोलते हैं। और ये ऐसा डिजाइन है कि अगर इस छोटी वाली दीवार के बाहर भी कान लगा के कोई सुनेगा तो भी उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। तो अभी जो है थोड़ा सा हम छाया में चलते हैं पेड़ के नीचे, फिर जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये सामने हमारे बना हुआ है, इसे बोलते हैं लक्ष्मी विलास महल। अब ये इसलिए बनाया हुआ था महल कि जब इमरजेंसी होती थी, जब कोई लड़ाई वगैरह होती थी, तो राजघराने की जो लेडीज और बच्चे हुआ करते थे उनको जो है आमेर फोर्ट से टनल के जरिए यहाँ पे लाया जाता था सेफ जोन में, या फिर वो जंग के लिए कहीं जाया करते थे। अब वो जंग पे गए हुए हैं, अब कोई वहाँ पीछे से उनके घर पे अटैक ना कर दे, महल पे अटैक ना कर दे, आमेर फोर्ट से उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देते थे जंग में जाने से पहले ही। तो ये है वो लक्ष्मी विलास महल। मोस्टली जो थे वो जो सैनिक वगैरह थे वो जंग में साथ में चले जाया करते थे, लेकिन कुछ जो है सेना का हिस्सा यहाँ पे रहता था घर की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीजें रखी हुई हैं उसी टाइम की। और यहाँ पे आपको पालकी दिख रही होगी। मैं तो जैसे टनल से अगर पैदल आया हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पालकी वगैरह रखी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो इनमें जो है राजघराने की लेडीज को, बच्चों को बिठा के इस महल में शिफ्ट कर दिया जाता था। और लंबे समय के लिए राजा गए हैं और यहाँ पे उनके लिए पूरा इंतजाम करके जाते थे। यहाँ पे पोपेट सिस्टम भी था, यहाँ पे उनका मनोरंजन होता था। यहाँ पे डाइनिंग हॉल भी था जहाँ पे वो जा सकते थे। इधर किचन भी बना हुआ है, इधर जो है छतरियाँ भी बनी हुई है, यहाँ पे जो है मनमोहक नजारे नजर आते थे। पीछे इधर एक सागर लेक है, वहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। अब रानियाँ शिफ्ट होती थी उसके बाद भी जो है पूजा करना नहीं भूलती थी, क्योंकि रानियाँ थी लेकिन वो समझती थी कि भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे रोशनी के लिए जो है यहाँ दीपक वगैरह जलते थे। ये जगहें बनाई हुई हैं और ये इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं कि यहाँ पे भी ना मुझे ठंडा महसूस हो रहा है, बाहर की धूप की गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह जगह पे चीज़ें बनाई हुई हैं। यहाँ से जो है ऊपर से हवा और रोशनी वगैरह आती थी, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता था। तो इसी जैसी सीक्रेट रास्तों से जो है टनल के जरिए यहाँ पे रानियों को या बच्चों को लेके आया जाता था। अब जैसे आज हमारे पास तो सब कुछ होता है, इंटरनेट है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम लोग टाइम पास कर लेते हैं। उस टाइम पे रानी लोगों का मनोरंजन कैसे होता था, यहाँ पे पोपेट सिस्टम बनाया हुआ है, थिएटर बनाया हुआ है एक तरह से, कि यहाँ पे जो है उनका नाच होता था और वो कठपुतलियों का नाच देखा करते थे। अब यहाँ पे आपको मैं इसका डिजाइन दिखाता हूँ। उस टाइम पे जो रानियों का पर्दा सिस्टम होता था वो किस तरीके का होता था, ये आपको नजर आ रहा होगा। ऊपर जो है रानियां बैठती थी देखने के लिए, नीचे जो है उनके दासियां, नौकर चाकर वगैरह बैठा करते थे। और इस पे जो है एक रिस्पेक्ट का वो आता था कि रानियां ऊपर रहेंगी और थोड़ी सी प्राइवेसी भी आती थी। और यहाँ पे सामने जो है यहाँ पे डांस चलता था, नीचे जो है पपेट का डांस होता था। और वो जो करने वाले होते थे ऐसे ऐसे नचाने वाले, वो उसके ऊपर बैठा करते थे। ये इसलिए होता था ताकि उनको जो है ऊपर की रानियां ना दिखे और ऊपर से रानियों को जो डायरेक्ट जो है पपेट का डांस वगैरह नजर आ सके। तो इतना जो है उस टाइम पे ध्यान रखा जाता था। ये भोजनालय बना हुआ है शाही लोगों को, यहाँ पे बैठ के वो खाना खाया करते थे। पहले के ज़माने में आज के टाइम के जैसा नहीं खड़े होकर खा लिया है, बैठ कर खा लिया। पहले जो है काफ़ी इज्जत करते थे खाने की, अन्न को काफ़ी ऊपर मानते थे। तो इस चौकी को बनाया हुआ है, यहाँ चारों तरफ बैठ के जो है खाना खाया जाता था, खाने को ऊपर रखते थे अपने से। और साथ में सामने जगह बनी हुई है जहाँ पे दिखाया हुआ है कि खाना वगैरह यहाँ पे बनता था, क्योंकि उस टाइम पे विश्वास नहीं कर सकते थे किसी के ऊपर कि कोई खाने में जहर वगैरह मिला दे, कुछ कर दे, इसीलिए यहाँ पे खाना बनता था। तो ये उस टाइम के किचन वगैरह वो करते थे। तो यहीं पे जो है षड्यंत्र के कारण खुद का खाना यहाँ पे खुद ही बनाया जाता था और खाया जाता था। उस साइड जो है ऑलरेडी लेक बना हुआ है, वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे महल बना हुआ है और ऊपर आपको हुक दिख रहे होंगे, हुक बना हुआ है, ऊपर होल भी बने हुए हैं छोटे छोटे, उसमें से पाइप लाइन जाती थी, उसमें से खस खस के वो पर्दे लगाते थे जिसमें पानी छोड़ते थे और पर्दे लगे होते थे बड़े बड़े, तो और नेचुरल जो है ठंडी हवा आती थी इसमें। तो फिर यहाँ पर गर्मी ऑलरेडी महसूस नहीं होती थी। दीवारें आप देखेंगे 4-4 फीट की दीवारें ऑलरेडी बनी हुई हैं।
और उस टाइम पे चूना यूज़ होता था। चूना जो है क्लाइमेट का अपोजिट होता है एकदम, गर्मी है तो ठंडा रहता है और ठंडी पड़ रही है तो थोड़ा सा गर्म रहता है। ग्रीष्मकालीन महल इसलिए इसको कहते थे और इसको ललित मंदिर भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ललित मंदिर। और जहाँ हम खड़े हुए हैं ये एक छत है और इसके नीचे जो है बेसमेंट बना हुआ है जिसमें अनाज चारे के गोदाम बने हुए हैं। अनाज रखा होता था, चारा रखा होता था, हाथी घोड़े बांधते थे नीचे। तो अभी हम लोग जो है इसकी छत पे ही खड़े हुए हैं और कभी शूटिंग वूटिंग मूवी वगैरह की होती है तो उनको खोल दिया जाता है। और भाई अब चलते हैं इस फोर्ट के पीछे। यहाँ से जो है इस किले का काफी ही जबरदस्त व्यू पॉइंट है, काफी ही मजा आता है वहां से देखने में। और भाई ये जो यहाँ का व्यू पॉइंट है इसे बोलते हैं भाई चांदनी चौक। चांदनी चौक मतलब ये खुले आकाश की जो है चांदनी है रात में यहाँ पे होती है, इसीलिए इसको चांदनी चौक बोलते हैं। और यहाँ से जो है हर जगह का व्यू पॉइंट बहुत जबरदस्त आता है। जब भी कोई राजा वगैरह यहाँ से युद्ध के लिए निकलते थे तो यहीं पे उनको तिलक किया जाता था, तलवारें दी जाती थी। कि जो पिताजी थे या माताजी थी उनको आशीर्वाद दिया करते थे और उनको बोला करते थे जाके अपना धर्म निभाओ। और इस जगह पे है वो अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ काफी ज्यादा समय बिताया करते थे क्योंकि मोस्टली वो लोग युद्ध में रहते थे, बाहर दूर रहते थे। और जब भी वो यहाँ पे आया करते थे शतरंज वगैरह खेला करते थे, बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। और अभी भी आपको यहाँ काफी सारा जंगल जैसा नजर आ रहा होगा और उस टाइम पे तो काफी ज्यादा हरियाली हुआ करती थी और यहाँ पे शेर चीतों की आवाजें आया करती थी। यहाँ से आपको एक लेक दिखाई दे रहा होगा, इसे सागर लेक बोलते हैं। और भाई यहीं से जो है इसी दीवार के साथ साथ से रास्ते बने हुए हैं जहाँ से हाथी से पानी लेके आया जाता था और हाथी वहाँ से पानी ला करके यहाँ इसमें डाल देता था। और यहाँ से आपको एक बिल्डिंग जैसी नजर आ रही होगी ऊपर, और ऊपर जो है इससे एक रहट बोलते हैं, मतलब रस्सी जैसी होती थी जिसमें घड़े बंधे हुए होते थे और यहाँ पे चरखी चलती थी जिससे वो रस्सी जो है ऐसे रोटेट करती थी और वो घड़े जो है पानी ले लेकर ऊपर जाया करते थे और पानी को ऊपर टैंक में रिजर्व किया जाता था। अभी तो फिलहाल ये टूट चुका है और इसी से जो है ऊपर जब पानी आ गया फिर जो पानी प्रेशर बनाता था, इसी से जो है काफी सारे गार्डन है आगे की तरफ किले में, वहाँ पे जो है फाउंटेन वगैरह चला करते थे, जैसे कि अभी कुछ यहाँ पे भी बने हुए हैं और ये भी जो है उसी पानी के प्रेशर से चला करते थे। तो यहाँ से जो है चलते हैं आगे की तरफ और इस साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये कुछ टॉयलेट बने हुए हैं पुराने टाइम के। तो इस तरीके की काफी सारी भूल भुलैया बनी हुई हैं, तो कोई भी बंदा इजीली कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकल के कहाँ पे जाता है। अब ये जो गार्डन की जगह है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो उस टाइम पे कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ अगर करते थे तो यहाँ पे बीच में जैसे डांस वगैरह होता था तो रानियां चारों तरफ बैठ के जो है देखा करती थी, या फिर अगर जैसे मर्द भी हैं वहाँ मौजूद तो उनके लिए वो जगह वहाँ पे बनाई हुई है। तो वहाँ पे वो पर्दा सिस्टम होता था, वो ऐसी जाली लगती थी कि जिससे बाहर दिखता था अंदर नहीं दिखता था, तो वहाँ पे बैठा करते थे। और जैसे अगर रात वगैरह हो गई है तो यहाँ आपको दीवार में निशान दिख रहे होंगे ये छोटे छोटे से, इसमें जो है मशाले वगैरह लगाई जाती थी जिससे यहाँ पे रोशनी हुआ करती थी रात में भी। और साथ में मेरे पीछे आपको एक दीवार नजर आ रही होगी, तो भाई ये प्रोटेक्शन की ऐसी दीवार है, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो सामने एक छेद है, एक इधर है एक इधर है, ताकि जो सिपाही है गोली जो है तीनों तरफ से मार सके। सामने से दुश्मन अगर आ रहा है तो उधर मार दे, इधर से आ रहा है तो इधर मार दे, या फिर उधर से भी मार सकता था। जैसे महाभारत में चक्र भी होता है वैसे यहाँ पे भी जो है 5 चक्र भी वॉल बना रखी थी। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल बनी हुई है, एक नीचे वॉल बनी हुई है, उसके बाद वॉल बनी हुई है, उसके बाद भी जो है वॉल बनी हुई है। 5 लेयर का वॉल प्रोटेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ था ताकि दुश्मन जो है किसी भी तरीके से यहाँ घुस न सके। और यहाँ सामने आपको एक छतरी नजर आ रही होगी, यहाँ से भी जो एक नजारा नजर आता है, मैं वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पहुँच के जो है ये जगह जो है काफी ही रिलैक्सिंग है क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत जबरदस्त चल रही है और अभी दोपहर हो रही है, ठीक है। और दोपहर में इतनी ठंडी हवा आ रही है पता नहीं कैसे, और धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है। जयपुर से पहले जो राजधानी थी आमेर, वो यहाँ से पूरा नजर आता है। और क्या व्यू यहाँ का नजर आ रहा है भाई, खूबसूरत है बहुत ही ज्यादा। और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये आमेर का किला भी हमें नजर आ रहा है, गाड़ियाँ जो बहुत छोटी छोटी लग रही हैं। तो व्यू पॉइंट जो है बहुत ही जबरदस्त है और दूर दूर तक जो है राजस्थान के पहाड़ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ में यहाँ पे एक सागर लेक बना हुआ है, यहाँ पे जो है रानियाँ जाया करती थी और पूजा किया करती थी। और ये जो सागर लेक से दीवार जा रही है पूरी, ये पूरा रास्ता बना हुआ है दीवार का, जिससे जो है प्रोटेक्शन भी रहती थी और सीधा जो है वहाँ पे जाया जाता था। तो रानियाँ ये रास्ता लेती थी। और पूरे शहर के लिए आप ध्यान से देखेंगे पहाड़ों तक के ऊपर दीवारें बनी हुई है चारों तरफ, जहाँ जहाँ पहाड़ है वहाँ दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी। तो इस तरीके का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ था। ये नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का, इसको बोलते हैं विलास मंदिर। और ये वो जगह है जहाँ पे जब कभी युद्ध लड़ने के लिए सैनिक जाया करते थे और शहीद हो जाते थे तो उनको यहाँ पे जो है उनके जो घर वाले होते थे, उनकी वाइफ या उनकी मदर, उनको जो है यहाँ पे सम्मानित किया जाता था, जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह देना या कुछ मेडल वगैरह देना। और उनको जो है एक वीर पत्नी, एक वीर माता का दर्जा दिया जाता था। और साथ ही साथ जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, किसी को फैमिली में गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं या कुछ पेंशन वगैरह चालू हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता था वो ना गाँव के पट्टे दे दिया करते थे। तो उस गांव से जितना भी टैक्स वगैरह है वो उस घर को मिलता रहेगा और उस घर को ही नहीं उसकी पीढ़ियों को मिलता रहेगा। वो जो है गांव पूरा का पूरा उन्हीं का नाम कर देते थे।
ये है वो जगह जहाँ से बैठ कर उनको दिया जाता था। यहाँ से अगर कोई फीमेल होती थी तो यहाँ से रानी उनको दे दिया करती थी। तो अब चलते हैं इस किले के दूसरे पॉइंट की तरफ जहाँ पे बना हुआ तोप का कारखाना। तो भाई यहाँ रखी है बजरंग बाण तोप, और ये इस किले की, जयगढ़ किले की सेकंड लार्जेस्ट तोप है। बुर्ज पे ऊपर ले जाने के लिए 32 बैलों और हाथी वगैरह का सहारा लेना पड़ता था, तभी वहाँ पे जाती थी। बजरंग बाण, जय बाण, राम बाण, ये इसलिए होता था ताकि भगवान के नाम भी उसके साथ साथ आते रहे, तो एक अलग ही बल मिलता है युद्ध को लड़ने में। भाई इंडिया के अंदर 1526 से पहले तोपों का सिस्टम नहीं था। जब यहाँ पे मुगल आए थे, जब बाबर आया था यहाँ पे, उसने यहाँ पे तोप लेके आया था। अब उन दिनों हुआ ये था कि आधे जो राजपूत थे वो मुगलों के साथ आ गए थे और आधे जो मुगलों के साथ नहीं थे, और ये जो तोप की जानकारी थी ये किसी को भी नहीं दिया करते थे, मुगल खुद अपने पास रखा करते थे। लेकिन राजा मान सिंह 5 साल अफगान में रहे थे मुगलों के एज अ कमांडर बन के, और वहीं से उन्होंने तोप बनाने की टेक्निक सीख ली थी और यहाँ पे आके तोप बनानी शुरू कर दी थी। तो भाई ये है कारखाने के अंदर आ गया हूँ। ये यहाँ की भट्टी, ऊपर आपको लोहे का वो नजर आ रहा होगा, वहां से खींच के जो है इस खिड़की को खोलते थे और यहाँ से डालते थे इसके अंदर मेटल। 7-8 तरह के करीब इसमें मेटल डाले जाते थे, बताते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा। और उसके बाद यहाँ से इसके ही अंदर भाई इसको 1000-1200 डिग्री पे इसको खुलाया जाता था। जब वो एकदम लावा जैसा बन जाता था, उसके बाद ये आपको चेन दिखाई दे रही होगी भाई, यहाँ पे जो है मट्टी के खांचे बने हुए होते थे जिसके अंदर लावा को डाला जाता था, और वो जो है तोप की जो बैरल होती है उसका शेप ले लेता था, और उसके बाद वो मट्टी का वो जो है हट जाता था। अब वो जो बैरल यहाँ पे बन जाया करता था। अब जो है सिर्फ बैरल बना है, उसके अंदर छेद, ड्रिल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और क्योंकि वो बिना किसी जॉइंट के बनता है, फिर यहाँ से ले जाते थे आगे की तरफ जहाँ पे उसके अंदर ड्रिल करते थे। तो यहाँ पे है वो जगह जहाँ पे उनके अंदर ड्रिल करी जाती थी, और उसको जैसे ही वो गरम होता था, ठंडा होने से पहले से यहाँ पे लेके आते थे। और यहाँ पे भाई आपको दिख रहा होगा चक्री जैसी बन रही है, और ये डंडी आ रही है, और यहाँ पे जब बैलों से उसको घुमाया जाता था और उनके अंदर छेद करे जाते थे। अब जो इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज होते थे वो भी चल के हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पे भट्टी है, इसी के सामने यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पे इसमें ड्रिल करते थे, और यहाँ पे हम जा रहे हैं अभी इक्विपमेंट्स देखने के लिए। और ये भाई एक गुप्त कारखाना है जिसमें जो है मान सिंह जी ने बनाया था इसको, ताकि यहाँ पे जो है तोप बना सके। और ये मुगलों को पता नहीं था कि यहाँ पे जो है तोप बनाना सीख चुके हैं और तोपें बन भी चुकी हैं। और भाई दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी जय बाण, और लगभग बताते हैं 600 कुछ तोपें बनी हुई हैं। ये है वो लकड़ी की सांगड़ी, जिससे पकड़ के उनको खींचा जाता था, खिसकाया जाता था, या फिर उनको घुमाया जाता था। और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई इस कारखाने के आसपास तो भूल ही जाओ कि कोई आम पब्लिक आ सकती है या कोई भी आ सकता है।